नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अगर आप एनपीएस के तहत नौकरी कर रहे हैं, अगर आपकी नियुक्ति में भी विभागीय गलती, कोर्ट केस या प्रशासनिक देरी हुई थी, तो आज की खबर ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की लड़ाई को नई ताकत दे सकता है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यदि नियुक्ति में देरी सरकार या विभाग की गलती से हुई है तो उस कर्मचारी को सिर्फ इसी आधार पर पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, और सबसे महत्वपूर्ण कि इस फैसले का असर क्या अब केंद्र सरकार, रेलवे, सीएपीएफ, शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यह मामला जम्मू कश्मीर के एक जूनियर इंजीनियर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 2007-8 की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था। मेरिट में होने के बावजूद प्रशासनिक गलती के कारण उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया गया। बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनकी नियुक्ति तो हो गई, लेकिन तब तक नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू हो चुकी थी। सरकार का तर्क था कि कर्मचारी की वास्तविक नियुक्ति बाद में हुई है, इसलिए उसे ओपीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को साफ साफ खारिज कर दिया। जी हां, खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा, कैसे खारिज किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यदि किसी कर्मचारी को नियुक्ति से वंचित किया गया या नियुक्ति में देरी हुई और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार या नियुक्ति प्राधिकरण की है, तो उस कर्मचारी को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि गलत कार्रवाई करने वाले विभाग को फायदा और कर्मचारी को नुकसान नहीं दिया जा सकता। आप समझ गए? कोर्ट ने एकदम साफ कह दिया कि गलत कार्रवाई करने वाले विभाग को फायदा और कर्मचारी को नुकसान नहीं दिया जा सकता। बेंच ने यह भी कहा कि ऐसे कर्मचारी को उसी बैच का हिस्सा माना जाएगा जिसमें उसके साथ चयनित अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। उसे काल्पनिक अर्थात नॉशनल सीनियरिटी और उससे जुड़े लाभ भी मिलेंगे। ओपीएस पर इस फैसले को ओपीएस पर जो हाल फिलहाल के जो फैसले आए अदालत से, उसमें इस फैसले को ओपीएस पर सबसे बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है। और उसमें हाईकोर्ट ने जो कहा वो कहा कि जब कर्मचारी को मूल चयन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाएगा तो उसे नॉशनल नियुक्ति और वरिष्ठता अपने आप मिल जाएगी, तो उसी आधार पर ओपीएस का लाभ भी उसे मिल जाएगा। केवल इसलिए ओपीएस से उस कर्मचारी को वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि विभाग की गलती के कारण उसकी ज्वाइनिंग बाद में हुई। यानी साफ शब्दों में कहें, सरकार की गलती का दंड कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। यही इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा मैसेज है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाखों कर्मचारियों के लिए अब ये महत्वपूर्ण कैसे, ये फैसला कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों, देश भर में हजारों ऐसे मामले हैं जहां भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। कहीं रिजल्ट देर से आया, तो कहीं कोर्ट केस चला, तो कहीं विभागीय त्रुटि हुई, तो कहीं चयन सूची में गलती हुई। और इन सब के कारण कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या जिस राज्य में जब एनपीएस का डेट हो तो संबंधित कट ऑफ तारीख के बाद हुई, जबकि चयन प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग रही है कि उन्हें ओपीएस का लाभ मिले, क्योंकि देरी उनकी वजह से नहीं हुई थी, है ना, देरी प्रक्रिया की वजह से सरकार की तरफ से हुई थी। तो हाईकोर्ट का जो ये फैसला आया है इस मामले में, यह ऐसे सभी मामलों में एक मजबूत कानूनी आधार बन सकता है। तो सीएपीएफ, रेलवे और अन्य कर्मचारियों से संबंध इसका क्या है, ये तो आपको याद होगा कि सीएपीएफ और अन्य केंद्रीय सेवाओं में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं
जहां चयन पहले हुआ लेकिन नियुक्ति या प्रशिक्षण बाद में शुरू होने के कारण कर्मचारियों को एनपीएस में डाल दिया। अभी हमने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि रेलवे में कैसे मांगा जा रहा है, किस तरह के कोई हैं तो वो आप जो है अपना दे दे, आवेदन दे दे। तो आपने बताया, तो वो वीडियो फिर आप देख लीजिएगा। तो ऐसे मामले में पहले भी अदालतों और सरकार द्वारा कुछ कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जा चुका था। अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का यह फैसला जो है उन कर्मचारियों के दावों को और मजबूत करता दिखाई देता है जो ये दावा करते थे कि चूंकि पहले हुआ था तो हमें ओपीएस मिलना चाहिए। लेकिन हर मामला जो है अपने तथ्यों के आधार पर तय होगा, इसलिए यह निर्णय निश्चित रूप से कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बन गया है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कर्मचारियों को करना क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी नियुक्ति में भी कोई विभागीय गलती हुई हो या प्रशासनिक देरी या फिर न्यायिक प्रक्रिया के कारण विलंब हुआ था तो अपनी नियुक्ति दस्तावेज जो है उसको आप सुरक्षित रखें। भर्ती विज्ञापन की तारीख और चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखें। कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पुराने आदेशों की प्रतियां सुरक्षित रखें और कर्मचारी संगठन या कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपने मामले की समीक्षा करवा, क्योंकि कई बार एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला जो है वो हजारों कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है, जैसा कि इस फैसले से लग रहा है। तो साथियों, ओपीएस की लड़ाई देश भर में जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश है अपने आप में कि यदि गलती सरकार की है तो उसका खामियाजा कर्मचारी को नहीं भुगतना चाहिए। तो नोशनल नियुक्ति, सीनियरिटी और ओपीएस जैसे लाभ के मुद्दों पर यह फैसला आने वाले समय में कई मामलों को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसको उदाहरण बनाकर लोग अपने जो ग्रीवांस होंगे उनको वो आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप बताइए, क्या जिन कर्मचारियों की नियुक्ति सरकारी गलती से लेट हुई उन्हें ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करें और करवावे भी साथियों को, कि यही सब्सक्राइब करना आपका जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता, हमारे जोश को दुगुना देता है, उत्साह से भर देता है कि हम आपके लिए और मेहनत से और दमदारी से काम करते हैं। साथियों, जैसे आपको पता है चैनल चलाने में संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो आप अगर चाहें, आपको अगर लगे, आप चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, उसमें एक पैसा नहीं लगता। तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन में आप अपनी इच्छा अनुसार जिस लेवल की मेंबरशिप लेना चाहें आप वो लेकर मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप लेकर मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड के जरिए मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।